पिछले 80 सालों तक एक कंपनी ने पूरे पेन मार्केट को रूल किया है। सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हर एक वर्ल्ड की कहानी है। 1.4 लाख डीलर्स, 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर, वो कभी भी प्रॉफिट पे ड्रॉप नहीं। तो आप समझ गए होंगे हम एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं। पर एक ही साल में हिस्से अब हिल गया। 40% प्रॉफिट डाउन, स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से 30% डाउन हो गई और मार्केट शेयर 59% से 52% हो गया एक साल में। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक नया प्लेयर है जिसने पूरे मार्केट को चैलेंज किया है, जो है बिरला ओपस। पर एक सवाल है, पिछले कुछ सालों में इतने सारे प्लेयर्स क्यों आ रहे पेन इंडस्ट्री में? जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप आया, JSW ग्रुप है, पीडीआई ग्रुप है, एक साथ इतने सारे प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं? आंसर सिंपल है, मार्केट साइज। तो जब भी कोई भी मार्केट में इंटर करना होता है तो कंपनी देखती है टैम, और पेट इंडस्ट्री का टैम इज क्लोज टू 70,000 करोड़ टू 80,000 करोड़, और बाई 2030 ये जो टैम है ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ तो टच कर देगा। और एक और चीज़, अभी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा आएंगे, यानी कि इंडिया में ज़्यादा रोड बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेगी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तो पेन की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और एक और चीज़, जो पेन इंडस्ट्री है वो एक प्रॉफिट है इंडस्ट्री मानी जाती है। मतलब जो एक नॉर्मल कंपनी में 10 से 12% का ROC अच्छा माना जाता है, वही पेंट में 20 से 22% का ROC एवरेज माना जाता है। जैसे कि एशियन पेंट है, उसका ROC 37% का है। बर्जर पेंट है, उसका ROC 27% का है। इंडिगो पेंट, उसका ROC 24% का है। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत है। और एक और चीज़, इस इंडस्ट्री में बस बहुत गिने चुने प्लेयर्स है, मतलब 2-5 प्लेयर्स ही है जो पूरे पेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1942 में मुंबई में 4 दोस्तों मिलकर एक गैरेज में एक पेन कंपनी की शुरुआत करी, जिसको उन्होंने नाम दिया एसर पेन। और उसके बाद अगले 10 सालों तक वो कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड हो रही थी। पर उसको असली अपॉर्चुनिटी मिली जब 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो पेंट के इम्पोर्ट है उस पर बैन लगा दिया। और उस टाइम पे कैसा था कि जो भी घर पे कौन सा पेन लगेगा वो पेंटर डिसाइड करता था। पर एसर पेन ने इस रूल को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड कैंपेन लगाए, बहुत सारे एड कैंपेन उन्होंने चलाए, और इस जो माइंडसेट है उसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करी। और एसर पेन ने उनके इस जन्म में बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है। जैसे कि वो इंडियन डेकोरेटिव पेन का 50% से भी ज़्यादा मार्केट से होल्ड करता है। उनके पास 75,000 प्लस प्रिंटिंग मशीन का नेटवर्क है, जो इंडिया के बाकी सब कॉम्पिटिटर का मिला के भी नहीं है। और उन्होंने इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट किया था, जिसको उन्होंने आगे जाके उनके ERP सिस्टम पे यूज़ किया। और एसर पेन सिर्फ पेंट अभी नहीं बेचता, वो अभी वाइट पुट्टी यानी कि वाटर प्रूफिंग में काम करता है। वो आपके होम के किचन में आपको कुछ सामान चाहिए, वो सब सेगमेंट में है। तो एसर पेन अभी जस्ट बस पेंट ही बेचता है, वो बाकी चीज़ बेचता है। और एक और चीज़, एशियन पेंट सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो ग्लोबली एक वर्ल्ड ट्रस्टेड ब्रांड है। और ऐसा ही एशियन पेंट का 2024 तक सब अच्छा चल रहा था, पर उसी बीच हुई एक डिसरप्टर की एंट्री। फेब 2024 में आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंट इंडस्ट्री में इंटर किया विथ नेम बिरला ओपस। एक साथ 5 मेगा प्लांट्स, हजारों डीलर्स को ऑन बोर्ड, मेगा IPL एड्स, और एक साथ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कुमार मंगल बिरला ने बोला था कि कोई भी पेन कंपनी इतने हाई स्केल में वर्ल्ड वाइड कभी लॉन्च नहीं हुई है। पर बिरला ओपस ऐसा क्या दे रहा था जो एशियन पेंट को उसने एक समय हिला डाला। जो एशियन पेंट डीलर्स को मार्जिन 4 से 6% दे रहा था, वही बिरला ओपस 8 से 12% दे रहा है। वही 3 मशीन जो एशियन पेंट
लाख से 1.25 लाख रुपये मांगता है हर टेंसिंग मशीन का। बेला वापस उसको फ्री में दे देता है कि फ्री में ये बस लगा दे अपने इस पे। और वही जो प्रीमियम और लग्जरी पेन एशियन पेन 6500 बेचता है, वही बिरला वापस 5200 का बेच रहा है। तो उसने कस्टमर के दिमाग से खेला कि सेम पेन सेम लग्जरी पर ऑलमोस्ट 20% सस्ता पेन थे। पर अब ये तो सब होगी फैक्ट्स की बात, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। कोलकाता के एक डीलर ने बताया 2024 के पहले उनके यहाँ पर 90% ज़्यादा जो पेन बिकता था वो था एशियन पेंट्स का। पर वही 2024 के बाद से उनके यहाँ पर सिर्फ 40% पेन बिक रहा है एशियन पेन, बाकी सब बिरला ओपस और जो नए कॉम्पिटिटर्स आए उसमें। अब इसके चक्कर ये जो जब हुआ एशियन पेन एकदम घबरा गया कि एकदम से वो पैनिक कर गया। और उन्होंने क्या किया कि उनके जो भी सब डीलर्स थे उनको क्या बोला, अगर तुमने बिरला ओपस रखा तो मैं तुम्हें जो क्रेडिट फैसिलिटी देता हूँ वो तुम्हें मैं नहीं दूंगा। फिर बिरला सीधे गया कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेन लेके, और ये एशियन पेन के खिलाफ JSW पेन ने भी कंप्लेन करी थी कि एशियन पेन अपना मार्केट लीडर होने का फायदा उठा रहा है। इस इंडस्ट्री में क्या होगा हमको अगले 3 से 4 साल में पता चलेगा। पर बिरला का तो फोकस सिंपल है कि हम सबसे पहले मार्केट कैप्चर करेंगे, बाद में प्रॉफिटेबिलिटी का सोचेंगे। और फिर इसी इंडस्ट्री में बहुत से नए प्लेयर जैसे कि JSW, पीडियालाइट ये भी इंटर हो गए हैं। और एक और चीज़, जो डीलर्स है उनके पास एक लिमिटेड स्पेस ही है, तो 1 टन के बाद ये स्पेस कंसोलिडेट हो जाएगी। फिर ये बात से इस समय को समझ गया कि वो बस डेकोरेटिव पेन बेच के वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 2023 के बाद से जो उनका पहले इंडस्ट्रियल सेगमेंट सिर्फ 2% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता था, 2023 के बाद से उसका मार्केट से सीधे 9% तक हो गया है। उन्होंने पेन के अलावा लाइटिंग और बहुत सारे सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया है। और एक और चीज़, और उन्होंने यूएई में वाइट पुट्टी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया है ताकि वो बिरला की तरह बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सके। तो ये ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर दोनों कंपनी एग्रेसिवली पैसा लगा रही है। यहाँ पर मार्जिन कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा, रेवेन्यू भी कम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एशियन पेन एक नेट डेट फ्री कंपनी है और उसके पास सरप्लस ऑलमोस्ट 3000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश भरा हुआ है। और वही जो बिरला ओपस है वो पूरा डेट फंडेड है, मतलब उसका जो भी ऑपरेशन जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा डेट फंडेड है। सपोज कभी आगे जाके डिमांड स्लो ही तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट करने में उसको दिक्कत आ सकती है। ये थी इंडियन पेड मार्केट की सबसे बड़ी। एक तरफ है एशियन पेन विथ डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, और दूसरी तरफ है बिरला ओपस विथ एग्रेसिव प्लान एंड मैसिव कैपिटल। अगले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री का रंग रूप बदल सकता है, मार्जिन का प्रेशर रहेगा, डीलर्स कंसोलिडेट होंगे और मार्केट शेयर में बहुत कॉम्पिटिशन रहेगा। So that's it for today. If you like the video, so please like, share and subscribe to the channel. I will see you next time. Till then, stay curious and keep following.